हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाएंगे सठौरा के लड्डू। तो ये देखिए, ये गोल गोल लड्डू हैं, स्वाद और सेहत से। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, मेरे जो नॉन सब्सक्राइबर या मेरे फॉलोअर हैं वो इस लड्डू का ऑर्डर दे सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और जो मेरे अननोन सब्सक्राइबर हैं या फॉलोअर हैं, मैं वो चैनल के साथ बने रहें या सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया हुआ है। मैं उनके लिए इस लड्डू की डिलीवरी लिए जल्दी ही मैं व्हाट्सअप नंबर इस पे आपको अवेलेबल कराऊंगी, तो आप देखिएगा। तो ये बनाए हैं मैंने लड्डू, जो घर में बना के खा सकते हैं वो घर में बना के खाएं। रेसिपी मैंने शेयर करी हुई है। तो ये देखिए, गोल गोल लड्डू हैं, न्यूली मदर के लिए बिल्कुल परफेक्ट। वो तो हमारे वहाँ बनाए ही जाते हैं सठौरा के लड्डू। तो बहुत ही टेस्टी हेल्दी लड्डू होते हैं। तो आइए देखते हैं उसका इंग्रेडिएंट। तो मैंने लिया अखरोट, उसके बाद ये देखिए मैंने लिया नारियल, काजू, किशमिश, इलायची, अखरोट तो हमने पहले बताया था, अलसी और गोंद। उसके बाद हमने लिया है, ये हमने लिया है खजूर, खजूर ले लिया है। उसके बाद लेंगे गुड़, क्योंकि सठौरा के लड्डू हैं तो थोड़ा गुड़ हम डालेंगे। उसके बाद आधा कटोरी के करीब हमने घी लिया है, इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हमने लिए मखाने और सोंठ का पाउडर भी लेंगे हम लोग, क्योंकि सठौरा के लड्डू हैं तो सोंठ तो थोड़ा पड़ेगा ही। और इसमें आटे का भी इस्तेमाल किया जाता है, आटे का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है। तो ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट। कुछ भी आप डाल सकते हैं, ऊपर नीचे मतलब कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिर ये अलसी के बीज लिए हमने। तो अलसी जो है वो बिल्कुल ड्राई रोस्ट करनी है, और इसमें किसी तरीके का घी का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। तो इसको बिल्कुल ही धीमी आंच पर इसको अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए बिल्कुल चिटक रही है। तो ये हमारी हो गई तैयार। और हमने लिया अखरोट, अखरोट को भी हल्का सा हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे, घी में नहीं भूनेंगे। उसके बाद हम लेंगे घी। तो घी हमने लिया है 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा घी इसमें नहीं लगता है। वैसे तो हमारी दादी कहती थी जितना घोरोगे उतना मिठाएगा, तो घी जितना डालेंगे उतना तो टेस्ट में बढ़ाएगा। तो ये देखिए, उसके बाद हमने लिया है गोंद। गोंद को बहुत ही धीमी आंच पे और थोड़े थोड़े डालकर भूनेंगे, एक साथ नहीं भूनेंगे। और ये मखाने की तरह बिल्कुल ही फूल आते हैं। तो ये देखिए, धीमी आंच पे भूनना है, तेज पे ऊपर से तो जल जाएंगे, अंदर से उसमें दाना सा रह जाता है। और धीमी आंच पे भूनने से अच्छे से ये अंदर से भी पक जाते हैं और ऊपर से भी। तो ये देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। तो ये देखिए, हमने लिया है गोंद। तो गोंद को हमने निकाल लिया है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया, इससे स्वाद बढ़ जाता है और सेहत से भरपूर रहता है। तो ये देखिए हमने निकाल लिया है। एक हम मैश करके दिखाएंगे, देखिए पूरा फूट गया है। तो अब हम लेंगे इसमें थोड़ा सा बादाम, हमने घी में ही भुना है, देखिए बादाम हमारा चिटक चुका है। उसके बाद लेंगे काजू। काजू बहुत तेज आंच पे नहीं, बिल्कुल धीमी आंच पे, बहुत ही जल्दी हो जाता है। काजू और बादाम को अलग अलग ही भूनेंगे, जिससे, क्योंकि बादाम में ज़्यादा टाइम लगता है और काजू में कम लगता है। तो ये देखिए, वो काजू हमारे बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब इसमें हम लेंगे मखाने। तो 3 कटोरी के लगभग में हमने मखाना लिया है। तो ये देखिए, मैंने अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट लिया है। इसमें ड्राई फ्रूट आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए, मखाने बिल्कुल हाथ से प्रेस करने पे टूट गए हैं, अब हम फूट गए हैं एक तरीके से। हम लेंगे नारियल, नारियल को घिस लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो ग्रेटेड नारियल बाजार से भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें उसका जो बुरादा होता है उसमें ऑयल निकला हुआ होता है। तो ये देखिए, फिर हमने लिया खजूर, खजूर के बीज निकाल लेंगे और इसको भी निकाल के रख लिया है। सब हमने भून लिया है। और किशमिश को हम नहीं भूनेंगे, धीरे धीरे अब हम पीस लेंगे। किशमिश को मैंने इसलिए नहीं भुना है कि उसको भूनने से वो जो इसका लस है, जो उसके वो हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, मैंने काजू में ही इलायची डाल ली है। उसके बाद किशमिश और सब चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है। भूनने के बाद उसको, अखरोट को हमने कूट लिया है। तो ये देखिए, जैसा आपको दरदरा अगर पसंद हो तो आप दरदरा रखिए, अगर आपको फाइन पाउडर पसंद हो तो आप फाइन पीस लीजिए, वो आपकी चॉइस है। उसके बाद हम गोंद को खड़ा ही डालेंगे, क्योंकि ये क्रिस्पी सा जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहें तो आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये हमने गुड़ लिया है, गुड़ हमने थोड़ा ही लिया क्योंकि खजूर हमने ज़्यादा लिया था।
तो ये 2 ढेली गुड़ लिया था हमने और इसमें आधा कप के बराबर हमने पानी डाला था और मीडियम आंच पे हमने इसको पकाया। देखिए एक तार का हमारा चाशनी तैयार हुई, बहुत वैसी चाशनी नहीं हमें बनानी है। तो ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम सोंठ पाउडर डाल लेंगे। सोंठ पाउडर भी आपको जितना, इसका फ्लेवर किसी को पसंद होता है किसी को नहीं, तो उस हिसाब से आप डालिएगा। मैंने 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसको अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो उसी मिक्सचर में डाल सकते हैं, मैंने इसमें इसलिए डाल लिया कि इसमें गुड़ में अच्छा सा मिल जाएगा। तो ये इस टाइम को डालना सोंठ का पाउडर कोई कंपलसरी नहीं है। तो उसके बाद अब हम डालेंगे अपना वही जो पूरा मिक्सचर हमने तैयार किया हुआ था पीस के। तो ये देखिए पीस के और जो खड़ा मिलाकर हमने तैयार किया था वो सब इसमें मिलाकर अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद बढ़िया से इसके लड्डू तैयार करेंगे। तो देखिए इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो पहले थोड़ा आधा डालिए, उसके बाद फिर पूरा डालकर अच्छे से मिला दीजिएगा। और अगर हमारे लड्डू जो है बढ़िया से रेडी होंगे तो अब देखिए दोनों हाथों से हमने दबा दबा कर, अगर आपको गुड़ ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने बहुत ही कम गुड़ का इस्तेमाल किया, बहुत ही हल्की मिठास के लिए। तो मैंने क्योंकि खजूर और किशमिश का भी इस्तेमाल किया लड्डू बनने के लिए, तो मैंने बहुत थोड़ा सा लिया है। आप चाहें तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आराम से आप उसमें खजूर में भी आप इसको बांध सकते हैं। तो देखिए बड़े बड़े गोल गोल लड्डू तैयार हुए। तो उसके बाद हम लड्डू बनाते बनाते अगर हमारा मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसको हल्का सा गर्म करके फिर से हम लोग लड्डू बना सकते हैं। तो देखिए हेल्दी टेस्टी लड्डू तैयार।